सुखदेव बाबा ने जैसे उस श्लोक की ध्वनि सुनी, मन गदगद हो गया और उसकी ओर, श्लोक सुनाने वाले बालक की ओर 2 कदम बढ़ा लिए। अरे ये तो वही ईश्वर है जिसका मैं ध्यान करता हूँ, जिसको मन में मैं ध्याता हूँ, जिसकी पूजा करता हूँ, जिसका वंदन करता हूँ। हाँ, मुझे जाना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए कि आपको ये कहां से प्राप्त हुआ। तब मन में भाव आया, अरे जो इतना सुंदर है उसका कर्म कैसा होगा ना, ये नारायणी माया हो सकती है, मुझे नहीं जाना। शिष्य ने देखा एक योगी मेरी ओर बढ़ रहा है, एक संत मेरी ओर बढ़ रहा है, अवधूत है, शरीर में एक भी वस्त्र नहीं है, अब कैसे इसको अपने पास बुलाऊं। शिष्य ने सोचा कि मेरे पास आ रहा है। जैसे शुकाचार्य जी ने विचार किया कि जो देखने में सुंदर है उसका कर्म सुंदर हो जरूरी नहीं है ना, वापस आ गए और फिर से समाधि में बैठ गए। अब शिष्य वापस आए शाम को, वेद व्यास जी ने पूछा, हाँ भाई क्या हुआ। तो बोला, महाराज मैं वृक्ष पे चढ़कर ये श्लोक जो आपने कहा ना, ये मैंने गाया। तो एक 16 वर्ष का सुंदर बालक, अवधूत बाबा मेरी ओर बढ़ा तो जरूर, लेकिन 2-4 कदम बढ़ा करके अपना मन हटा करके पुनः वापस समाधिस्थ हो गया। अब कैसे। फिर वेद व्यास जी मन में समझ गए, ठीक है कोई बात नहीं। अब दूसरे श्लोक में जो है वेद व्यास जी ने भगवान करते क्या हैं ऐसा वर्णन किया, शिष्य को रटवाया और शिष्य ने जैसे ही श्लोक का उच्चारण किया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जिघां सयापाय यदप्य साध्वी, जिघां सयापाय यदप्य साध्वी, लेभे गतिं धातु चितां ततोऽन्यं, लेभे गतिं धातु चितां ततोऽन्यं, तं वा दयालुं शरणं व्रजेम, तं वा कृपालो शरणं व्रजेम। हो गया काम। शिष्य ने जोर जोर से उच्चारण करना प्रारंभ किया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। पहले शुकाचार्य जी ने चिंतन किया, जो देखने में इतना सुंदर है उसका कर्म सुंदर हो जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर कर्म का वर्णन किया। अरे जिस प्रभु ने कालकूट विष लेकर के आई पूतना को, आई थी भगवान को मारने, कालकूट विष पिला करके प्राण हरने भगवान के। भगवान इतने दयालु है, इतने कृपालु हैं, जिन्होंने जो गति यशोदा माता को, देवकी को बाद में देनी है, मातृत्व भाव से आई है, वो गति उस पूतना जैसी राक्षसी को पहले ही दे दी। ऐसे दयालु हैं, ऐसे कृपालु हैं, ऐसे भगवान की हमें शरण लेनी चाहिए। जैसे ही ये श्लोक शुकाचार्य जी के कानों में पड़ा, छटपटाए शिष्य के पास, अरे भैया तुम्हें ये कहाँ मिले, ये कहाँ से सुना तुमने ये श्लोक। बोलो आप इस श्लोक की बात कर रहे हैं? हमारे गुरुदेव भगवान के पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं। आओ चलो, अब आज जो है बड़े समय के बाद शुकाचार्य जी अपने घर को वापस आए हैं। जैसे वापस आए, शुकाचार्य जी कैसे हैं? उस पर ब्रह्म के उपासक थे, निर्गुण निराकार के उपासक थे, लेकिन भागवत भगवान की कृपा से भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने कृपालु है, इस भाव का अनुकरण करते हुए आज वेद व्यास जी के पुत्र भी वापिस आ गए। मन में क्या भाव है, कैसा स्वभाव है शुकाचार्य जी का? सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी,
मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। जय हो दयामय भगवान की। जो सर्वत्र जीव में सब जगह भगवान के दिव्य दर्शन करते हैं, ऐसे परमहंस शुकाचार्य आज वापिस आए। वेद व्यास जी की आंखों से अश्रुपात हो रहा था और पुत्र को गले से लगाया है और भागवत की दिव्य दीक्षा अपने पुत्र को दे दी और आज तक थे परमहंस। भागवत का अध्ययन करने से आज श्री परमहंस हो गए। बोलिए दयामय भगवान की।